कि हम एक उम्मीदवार को समर्थन दें। और हम तो कहते हैं कि ये एकता और ये विचार हमारे परिवार का, नंदेड़ी परिवार का, अस्सा-ढोला परिवार का, ये एकता बनी रहे। उम्मीदवार कोई भी हो सकता है, समर्थन किसी को भी दे, लेकिन विचार करके दे तो अच्छा है, क्योंकि भविष्य में हम भी सोच सकते हैं सरपंच बनने का। और मैं तो गांव में सभी परिवारों को कहता हूं कि 36 बिरादरी का साझा उम्मीदवार जो सबके काम आया हो, सबके सुख दुख में काम आया हो, उसको आपको समर्थन करना चाहिए। लेकिन जैसे भी व्यवस्था हो पाती है, वो हमारे गांव में परंपराएं चलती रहे, भाईचारा बना रहे, शांति बनी रहे। लेकिन आज केवल व्हाट्सएप या फेसबुक का ज्ञान हो चुका है। आरोप लगाए जाते हैं, गंदी राजनीति की जाती है, ओछी राजनीति की जाती है, और फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ज्ञान बांटते हैं, भाईचारा बनाए रखो, शांति बनाए रखो। ये केवल जानकारी हमारे जीवन में तो लागू नहीं हुई। तो आज जो आए हैं, वर्कर की बात करें, क्योंकि हम भी सर्वे कर रहे हैं, नोटिस में आ रही है सभी बातें कि शांति से, प्रेम से चुनाव लड़ना है। हार जीत तो होती रहेंगी, और हमारा नंदेड़ी अस्सा-ढोला परिवार का भी यही उद्देश्य है कि शांति से, भाईचारे से चुनाव। उससे पहले मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, उससे पहले मैं एक बार मेरे परिवार से जो आए हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि यदि वो अपना सुझाव रखें, अपनी बात रखें, तो वो सादर आमंत्रित है, अपने विचार रख सकते हैं। रणदीप। और जैसा कि हमारे आदरणीय अंकल श्री अनिल आर्य ने बताया कि हर टाइम की भांति आज भी नंदेड़ी परिवार किसी एक कैंडिडेट को समर्थन करने जा रहा है, और हमेशा से हमारा पूरा नंदेड़ी परिवार किसी एक कैंडिडेट का समर्थन करके चलता आया है। आज भी हम आशा करते हैं, हम जिस कैंडिडेट का समर्थन करेंगे, हमारी दुआएं, हमारे समर्थन, हमारे वोट उस कैंडिडेट को जाएंगे और वो भारी मतों से विजयी हो। अभी आगे की कार्रवाई चाचा जी संभालेंगे। आप सभी बड़े गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, आप भी देखते हैं, समझते भी होंगे, लेकिन अफवाहों से बचना है, भ्रमित नहीं होना है और गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि सामने वाला चाहता है कि आपको टोके। वो आपको टोकेगा, वो आपको गाली भी देगा, वो आपको आरोप भी लगाएगा। लेकिन हमारा नंदेड़ी परिवार, अस्सा-ढोला परिवार आप सभी से निवेदन करेगा कि अफवाहों से बचना है, गुस्सा नहीं करना है, ताकि चुनाव बना रहे। जैसा कि भाई रणदीप और अनिल आर्य ने बताया, भाई हर इलेक्शन में ये परिवार एक कैंडिडेट को, उम्मीदवार को समर्थन देता आया है, और लगभग जहाँ तक याददाश्त है, इस परिवार ने जिस भी उम्मीदवार का समर्थन किया है, लगभग मेरी ख्याल तो 100% वो उम्मीदवार उस योजना में विजयी हुआ है। और ये परिवार एक सम्मानित परिवार है। इस परिवार का बुजुर्ग और बच्चा व महिलाएं, इलेक्शन का इनको ऐसा तजर्बा है, इस परिवार के, इस ढोला के जितने वोट है उससे 3 गुणे बनाने का इनके पास क्षमता भी है, जानकारी भी है, और मेहनत करने वाला परिवार है। आज यहाँ बुला करके जो इस परिवार ने हमें जो मान सम्मान दिया, जो सहयोग और समर्थन दिया, उसका हम ताउम्र पूरी उम्र शान मानांगे इन भाइयों का, इन बुजुर्गों का। और इस परिवार के लिए बिल्कुल दिल खोल के कहना चाहूँगा, भाई छोटा बच्चा और बुजुर्ग मेरे लायक, मेरे परिवार के लायक, मेरे लेवल का जो भी काम होगा, एक संदेशा दे दियो, फोन पर जड़े भी बुलाओगे, आधी रात भी खड़ा पाऊंगा।
जहाँ भी साथी बाहर भीतर का जिस किस्म का भी काम होगा सरकार से लेकर संस्कृति तक मेरी बहुत बड़े से काम बढ़ेगा इस परिवार का। एक सदस्य में जहाँ भी जरूरत पड़ेगी दिल खोल के बिल्कुल तत्पर रहूँगा, तैयार रहूँगा और इस परिवार पर सदैव ही बिल्कुल भगवान की दया से तालमेल भी बढ़िया है, बूढ़िया का भी, महारा भी और परिवार से बिल्कुल मित्रता का रिश्ता हर परिवार से छोटे बड़े से बहुत प्यार प्रेम से रहते हैं। और जैसा अनिल भाई कह रहे थे वह शांति प्रिय चुनाव हो, मेरी तो सबसे पहले यही सोच है और छोटे से कार्यकर्ताओं और बड़े बुजुर्गों को यही कहता हूँ हर जगह इलेक्शन एक खेल है, खेल की भावना से खेलना है। कागजा में अति संवेदनशील लाग रहा है इस गाँव में ऊपर है मेरा नहीं इनकी प्लान के बाद वो भी तोड़वाए जाएंगे। इतना बढ़िया भाईचारा कायम करेंगे और विकास करेंगे। और अगली बात कहूँ कोई भाई नु गंदा हुआ इबके दे दो, मन करे फिर गंदा हुआ इबके दे दो, बिल्कुल तय दिल से कहता हूँ अगली बार ना मारते पलाथी जो ग्रुप में कैंडिडेट तैयार होगा उसका तन मन धन से समर्थन और सहयोग करेंगे, क्योंकि हर बार सत्ता बदलनी चाहिए। जो सरपंच बढ़ेगा वो ये सोचेगा आने वाले से बढ़िया कर और आगे जो आएगा फिर वो लोग सोचेगा इससे तो बढ़िया कर। भाईचारा बनाने में मुख्य भूमिका रहेगी, उसका सबूत शुरुआत आपको देखने को मिल गई है। वो दोनों भाई जो राजवीर सरपंच और संजय कहीं किसी काम के लिए गए हुए हैं, आपके बीच में मौजूद रहते, कल प्रोग्राम पर दोनों थे, उनका भाईचारा बनवा दिया। 2 साल पहले भी बनाने की कोशिश करी थी लेकिन वो नहीं हुआ किसी वजह से। 10 दिन पहले उनका समझौता करा के भाईचारा बना के दोनों के दोनों आपके ग्रुप में लेके आपके सहयोग में समर्थन में उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, अपने साथियों की ओर से, अपने परिवार की ओर से और अपने गांव की ओर से। देखिए साथियों, एक साधारण सी बात है, गांव का चुनाव है, गांव के भाई लड़ेंगे, सभी साथी अपने हैं। जिस भी साथी के कभी भी कोई समस्या आई, जैसे भी होने पोने थे उसके साथ हमेशा खड़े रहे। उस वक्त जब समस्या आती है किसी का कोई भेदभाव नहीं किया कि भाई ये उसका वोटर था, उसका सपोर्टर था, यो सरपंची में विरोध में था, यो पक्ष में था, किसी का कभी नहीं किया। ठीक है, काम उसका बने ना बने, लेकिन एक बात जो विशेष है गांव के हिसाब से, वो बात मैं आप लोगों के सामने जरूर कहना चाहूँगा। मैंने पहले भी एक रोज़ कही थी कि देखिए पिछले 5 साल में गांव के अंदर जो जैसे भी कुछ घटनाएं हुई, चाहे वो गौशाला और राखी की रही, चाहे वो कुछ साथी वहाँ थर्मल में गुजर गए थे, कुछ जख्मी हो गए थे, तो उस दौर में हम जितने भी ठीक ठाक जिम्मेवार आदमी हैं सभी अपने अपने कारोबार धंधे के हिसाब से बाहर रहे। ठीक है, गांव के फ़ोन चले गए, हम आगे। गांव की समस्या सबकी समस्या होती है और आना भी चाहिए। कोई साथी कितना भी किसी हालात में हो, जब सारे गांव पर समस्या आती है तो आना भी चाहिए। लेकिन मैं एक मेरे बगड़ परिवार या साथी होने के नाते नहीं करा, साथी तो मेरे वो 2 लड़ रहे हैं, वो भी इससे अच्छे हैं, वो कोई बात नहीं। लेकिन क्या है कि पिछले 5 साल में किसी के थोड़ी चोट लगी, किसी के ज़्यादा लगी, कोई रात को एक्सीडेंट हो गया, किसी बहू बेटी की तकलीफ हो, उसमें कलीराम गांव के बीच में खड़ा रहा। ये बात और साथियों से इसको अलग रखती है। परिवार सारे अपने हैं, वो कोई पराये नहीं है, ये कोई पराया नहीं। लेकिन जब गांव का कोई चौकीदारा करता है, उसकी ड्यूटी करता है और उसको उसका इनाम ना मिले तो आने वाले टाइम में एक मिसाल हो जाती है। अपना गांव तो बेवजह की मिसालों के लिए मुझे बहुत एडवांस है कि भाई उसने बहुत दिहाड़े भरे थे, फलाना ने उसकी झोली भर दी, उसने बहुत दिहाड़े भरे थे, आधी रात भी खड़ा रहना, अगले उनकी झोली भर दी। तो इसलिए आदरणीय साथियों, सभी से एक बार ये विनती है हाथ जोड़ के कि इस योजना कलीराम का गांव की सरपंची के लिए हक बनता है।
कोई बेवजह कोई भाई वोट ना दे, वो उसकी मर्जी है, कोई किसी से जबरदस्ती नहीं होती। लेकिन गांव का पाड़ी रुखाड़ी चौकीदार जो भी साथी आप कहना चाहें, वो कलीराम ने 5 साल निभाया है। लड़ाई दंगा तो भाई हमें पड़ोसी हमारा है उसे 20 बारी, लेकिन इसने जो काम किया उसका एक बार फल देना हम सब साथियों को गांव का फर्ज बनता है। और मैं खुल के बात कहता हूं, भाई शेरू है, उसने योजना सरपंची की कर ली, उसमें अपना मादा है तो वो वोट ले लेगा। वजीर है वो अभी ताजा नया है, अगर वो 5 साल गांव का चौकीदारा करता है तो कोई बाहर का थोड़ा है, अगली बार गांव उसने बना दियो भाई, ये तो गांव के ही भाई बनेंगे। कोई साथी का किसी का कोई यूं विरोध थोड़ा है कि भाई कोई जन्मजात विरोध है। तो इसलिए सभी साथियों से इस बात की गुजारिश है, भाई जिससे भी जिस हिसाब से कोई साथी मित्र कोई वोट मिलता है तो उसमें कलीराम का इस बार मैं ये नहीं कह रहा कि इसको वोट दो, मैं ये कह रहा हूं कि इसका हक बनता है, इसका हक दो। क्योंकि मैंने भी बाहर से, चलो हम 5 दिन चले जाते थे, 10 दिन आगे भाई गौशाला मैटर में भी उसमें भी, लेकिन ये लगातार रहा है। काम धंधे भी करने पड़ते, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन एक ऐसा आदमी गांव के अंदर होना चाहिए जो आधी रात न्यू हो। देखो दुख तकलीफ तो आदमी को कई बार खुद ही भुगतने पड़ते हैं, लेकिन अगर पास में दूसरा आदमी खड़ा है ना तो उसका ये फायदा रहता है कि यार यो खड़ा हो रहा है, आधी टेंशन तो कम होगी, चाहे वो समस्या ना लंबी हो। साथ होना का इतना बहुत फर्क होता है। तो इसने साथियों का साथ निभाया है। एक आदमी ने पिछले दिनों में बात कर रहा था तो उसने मेरे को कहा, दादा मोड़ गए थे, कलीराम साथ था, वो न्यू कर देंदा मेरा न्यू हो जाता, न्यू कर देंदा न्यू हो जाता मेरा ठीक है। उसका कहीं कमी रह गई, मैं मानता हूँ रह जाती है कई बार, कोशिश करने में खुद का भी काम को नहीं होता, दूसरा का तो बहुत मुश्किल है। और यूँ कौन सा सरकार का आदमी रहा है भाई, भी पीछे इसकी सरकार थी कि यूँ कवच हो जाए, काम कई बार रह जाते हैं। मैंने उससे एक बात पूछी, भाई तो एक बात बता, तू उलाना उसको इस बात का दे रहा है कि वो तेरे गला खड़ा था, जो नहीं गए उनने तेने उलाना ही कौन दिया? मैं नहीं गया तो मैंने उलाना देन नहीं आया, और जो भाई हैं जो सरपंची लड़ रहे हैं तो उनने उलाना देन नहीं गया। तो देखिए वो दोहरा खड़ा था, इसलिए तो उलाना दे, जो नहीं जाओ तो उलाना तो कौन था नहीं, उसके बोला नहीं था, तो इसका मतलब कोई गला ही नहीं जाओ किसी का, तेरे गला तो गया, भला गया, टाइम लगाया भाई, कोई बात उससे बाहर भी रहेगी होगी, कोई बात नहीं, कोई अंतर्यामी थोड़ा है वो ना, उसकी पार्टी में MLA MP है भाई, किसी ने फोन कर देगा डायरेक्ट तो हो जाएगा, तो काम तो कई बार रह जाते हैं। मैं उसका वोट का गल्ला जाने के हिसाब से नहीं मैं कह रहा, गांव के चौकीदार के हिसाब से हक बनता है, और तू तेरी इच्छा हो तो तू उसने वोट दे ले। उस भाई ना भी बड़ी, मेरे को नहीं पता वो के पोजिशन में रहेगा, गेड़ा का नहीं गेड़ा, वो उसका दिन धर्म है। लेकिन ये चीज एक हिसाब की है। मैं भी वोट नहीं मांगता था, आप सभी जानते हैं मैं वोट नहीं मांगता, लेकिन पिछली बार जो घटनाक्रम हुआ, गौशाला का लगा लो, उन बच्चों का लगा लो, उसमें एक आदमी खड़ा रहा आगे, तो आप उसको उसका जो ड्यूटी उसने दी है, जो चौकीदारा कराया है, हम सभी साथी मिलके उसको उसका क्रेडिट तो दें। और खास तौर पर बुजुर्ग आदमी है, वो तो सीधे साधे हैं भाई, बालका ने वोट गेड़ने हैं, बालका ने वोट दिवाने हैं। नौजवान साथियों को अगर बार मैं फेसबुक के कई ग्रुप हैं, मैं कई बार फुर्सत हो तो पढ़ लेता हूँ, गाड़ी कोई और चला रहा तो चलते चलते ही पढ़ लेता हूँ। तो जो साथी मित्र हैं नौजवान, वो न्यू के गाँव में न्यू होना चाहिए, तो भाई जो व्यवस्था बनाओगे आप बनाओगे, काम करनी है, साथ रहनी है, चौकीदार है करनी है, आदमी को तुम अहमियत नहीं दोगे। कोई भी आदमी तड़का अच्छे रुपये कमा के झोला भर के अपना इस चौतरफ भगत सिंह चौक वाला चौतरफ ले आके धर देगा, मैं बनाओ फलाना, रुपये तो मेरा बहुत है, रुपये तो भाई कोई भी कमा लेगा, लेकिन ड्यूटी दे, गांव की जो ड्यूटी देता है उसका हक बनता है। और आप सभी साथियों के सहयोग से भाई बाबा की मेहर है, ठीक हालात हैं, ठीक व्यवस्था है, आप सभी साथ दो और इस नैया को पार लगाओ मिलजुल के। और पंचायत में कह रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दबारी नहीं। अगर ये किंतु परंतु पार्टी बाजी गलत कुछ करेगा तो कोई आंट को नहीं, तो हमें कहोगे नहीं वोट गिर देंगे। और बताओ।